हैं मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक हैं। अजय आलोक, अनैतिक हैं आप, अलोकतांत्रिक हैं आप, और आप ही सब कुछ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपने अखिलेश जी को झटका दिया, हिमाचल में आपने कांग्रेस को झटका नहीं दिया, सिर्फ वहां तो सरकार गिरने तक की नौबत आ गई, संकट में सरकार आ गई। अगर आज बचाव नहीं होता, यानी आज 15 विधायक बीजेपी के सस्पेंड नहीं होते, तो क्या हो जाता आज? पता नहीं क्या होता, लेकिन चंडीगढ़ में भी शायद 3 आम अराजक पार्टी के काउंसलर आम अराजक पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि सबसे बड़ी चोर पार्टी है। पता नहीं हम ही ने दबाव दिया होगा उन तीनों काउंसलर को। एक फैशन चल गया, जानते हैं कि नहीं? सही में अमित जी, 2014 के बाद संवैधानिक मूल्यों की हत्या कैसे की जाती है, जब उसी संवैधानिक मूल्यों का वास्ता देके ऐसे तिरंगा लहरा के भारत माता की जय कह के कांग्रेस सबसे बड़ी चोर पार्टी, भ्रष्टाचार पार्टी, उसके गोद में बैठने वाले फैशन की बात कर रहे हैं। कॉटन का शर्ट पहन के, पॉकेट में रेनॉल्ड्स का पेन डाल के और टेरिकॉट का पैंट पहन के चलने वाले आज शीश महल में बैठ के फैशन की बात कर रहे हैं। मैं बच्चों की कसम खा के कहता हूं, कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा, भाजपा के साथ कभी गठबंधन नहीं करूंगा, लेकिन 2 लाख के कमोड पे जरूर बैठूंगा। ये फैशन की बात कर रहे हैं। इल्जाम लगते ही इस्तीफा देना चाहिए, घोटाले की बात तो दूर, वो ईडी के 8-8 समन नहीं ले जाते हैं। ये भी फैशन हो गया है कि ईडी के समन मत जाओ, ईडी बुलाएगी मत जाओ, सीबीआई बुलाएगी मत जाओ, एफआईआर करवा दो अगर सत्ता में हो तो, अरेस्ट करवा लो। ये भी एक फैशन हो गया है। ये आम अराजक पार्टी हमें फैशन का ज्ञान दे रही है। परसों ही ना सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है फिर से कि गलत वीडियो पोस्ट किया था, झूठे नंबर 1, माफी मांग मांग के थक गए, लेकिन कोई असर पड़ता नहीं है। मतलब बहुत बड़ा बयान सुखविंदर सिंह सुक्खू का, हिमाचल के मुख्यमंत्री का, कि वीरभद्र सिंह के सपुत्र यानी विक्रमादित्य सिंह ने धोखा दे दिया है पार्टी को। सुखविंदर सिंह का यह बड़ा हमला है, सुखविंदर सिंह सुक्खू का। विक्रमादित्य सिंह ने पार्टी को धोखा दिया है, यानी ऑफिशियली मान रहे हैं कि वो अब अलग जाने के मूड में आ गए हैं। क्या इसके मायने ये हैं? अजय आलोक, मैं आपके पास वापस लौट के आऊंगा, लेकिन इसके मायने क्या है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तहसीन पूनावाला, अगर अभिषेक मनु सिंघवी पर वहां के विधायक खुश नहीं थे तो जबरदस्ती कैंडिडेट क्यों उतारा गया, और जहां जीते भी वहां पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया? अमित जी, आपके शो में मैं शिरकत करने का मुझे मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगा। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मुख्यमंत्री भी नहीं कह रहे, ये तो मुख्यमंत्री भी नहीं कह रहे, वो भी कह रहे मैं एफएसएल की जांच कराऊंगा। बिल्कुल, वो इसलिए कह रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे। इंकार तो आपके मुख्यमंत्री भी नहीं कर रहे। मैं आपके गेस्ट हूं अमित भाई, मैं आपका गेस्ट हूं, मैं अपनी बात रखता हूं। थैंक यू। इमीडिएटली एफआईआर फाइल हो गई। इमीडिएटली मुख्यमंत्री ने कहा मैं एफएसएल की जांच कराऊंगा, इसलिए क्योंकि भाजपा फेक न्यूज फैला रही है। आप ये प्रश्न पूछते हैं तो अलग बात होती, जिस तरह से बोला गया ये स्टेटमेंट होता है, एक परसेप्शन बनता है कांग्रेस के खिलाफ कि कांग्रेस के लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते, जो मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, और आप जानते हैं कि कांग्रेस ऐसा नहीं करेगा। और इसलिए क्योंकि इस वक्त ये साबित करते, जिन लोगों ने ट्वीट किया है, मैं आपके शो पे लिख रहा हूं, इसको रिकॉर्ड करें, उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। इसलिए इस वक्त ओवर रिएक्ट करने से पहले कानून के हिसाब से चलेगी। कभी भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई झूठ पर, इस बार होगी कानूनी कार्रवाई, मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं। दूसरी चीज अमीश भाई, मैं जहां तक सुक्खू साहब का सवाल है और विक्रमादित्य जी का, अभिषेक मनु सिंघवी साहब के साथ किसी को नाराजगी नहीं थी। जैसे अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने बताया कि उस दिन सुबह ब्रेकफास्ट पे मिले थे, पिछले दिन रात को मिले थे। हाँ, लेकिन कांग्रेस से एक गलती हुई है, ये बात मैं मानता हूं, और मुझे कोई दो राय नहीं ये चीज मानने के लिए। जब 43 एमएलए कांग्रेस के पास थी, 40+3 और 25 के बाद उन्होंने महाजन जी को उतारा, जो एक पूर्व कांग्रेस के एमएलए रहे थे, तो एक कांग्रेस को ये समझ जाना चाहिए था, खास करते ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो देखते हैं, कि 100% भाजपा कुछ ना कुछ करेगी। हम भाजपा को सब कुछ कह सकते हैं, मैं आपके शो पे आके कह सकता हूँ ये अनडेमोक्रेटिक है, फैसिस्ट है, सब कुछ कह सकता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि वे जीते हमारे, एंड ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये बात हमें माननी होगी। सेकेंड चीज, जब ये पता था कि ये होने वाला है तो हमें ज्यादा अलर्ट होना चाहिए था। भूपेंद्र हुड्डा जी और अशोक गहलोत जी को मेरे हिसाब से तब वहां भेज देते। अशोक गहलोत जी क्योंकि राजस्थान मैनेज हो गया था, और भूपेंद्र हुड्डा जी क्योंकि उस वक्त डीके नहीं आ सकते थे क्योंकि कर्नाटका में जरूरी थे डीके जी, तो इन दोनों को तब भेजकर ये मैनेज कर सकते थे, तो बच सकते थे, ये मैं मानता हूं। मुझे लगता है कि आपसे एडवाइस पहले ले लेते तो शायद अभिषेक मनु सिंघवी जीत जाते। एडवाइस लेते तो हारते ही नहीं पर, लेकिन अब फिलहाल हार चुके हैं। कहानी ये है कि डिनर अभिषेक मनु सिंघवी के साथ किया और ब्रेकफास्ट भी उनके साथ किया, लेकिन वोट बीजेपी के कैंडिडेट को डाल के आ गए।
मतलब ये तो मुख्यमंत्री को हवा नहीं थी, सेंट्रल लीडरशिप को हवा नहीं थी, ग्राउंड पे क्या कुछ हो रहा है वो पता नहीं है। अब मैं आपको रीसेंट का एग्जांपल बताता हूं। अशोक चौहान एक दिन पहले सीट बंटवारा कर रहे थे। एक दिन अशोक चौहान, क्योंकि आप महाराष्ट्र से आते हैं। अशोक चौहान एक सेकेंड तहसीन, अशोक चौहान एक दिन पहले सीट बंटवारा कर रहे थे और अगले दिन वो पार्टी छोड़ के चले गए और बीजेपी में शामिल हो गए। जो मराठवाड़ा के बड़े नेता है बसवराज पाटिल, वो कांग्रेस के साथ मीटिंग कर रहे हैं और वो अगले दिन बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। यानी कुल मिलाकर आप सोचिए, लीडरशिप का और मतलब टॉप लीडरशिप का और ग्राउंड का कनेक्ट ही टूटा पड़ा है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कांग्रेस के साथ। और तो और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, जिसका ये पॉलिटिकल भविष्यवाणी है, कांग्रेस इसके बाद कभी दिल्ली में खड़ी नहीं हो पाएगी, कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। जैसे उत्तर प्रदेश में नहीं खड़ी हो पाई, जैसे बिहार में नहीं खड़ी हो पाई, कभी नहीं खड़ी हो पाएगी।